गोल अगर सही से सेट हो जाए तो आपकी ज़िंदगी पार हो जाती है, या मैं कहता हूँ ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बट अगर सही गोल ही ना मिल पाए इंसान को तो हमेशा भटकते रहता है और कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाता। बट मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना और उसको हो सके तो इम्प्लीमेंट भी करना। बट इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है। खैर छोड़ो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लास्ट तक देखनी है या मिडिल तक देखनी है। बट मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, मैंने आपसे बात की गोल जो डिपेंड करता है, क्योंकि मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ तो मैं टेक्निकल बातें करूँगा। गोल जिन पैरामीटर पे फोकस करता है, सबसे पहला फोकस है आपका पर्पज़, कि आपका पर्पज़ क्लियर होना चाहिए। जॉब करना एक पर्पज़ नहीं है, जॉब करना एक पर्पज़ नहीं है, पर्पज़ है आपका पैसा कमाना। अब पैसा कमाने के भी सेक्शन होते हैं, पैसा कमाने के भी स्लैब बने होते हैं कि आपको अपना घर चलाने के लिए पैसा कमाना है, आपको मजे करने के लिए पैसा कमाना है, या आपको मिलेनियर बनना है उसके लिए आपको पैसा कमाना है। तो ये कुछ पैरामीटर है जिनके ऊपर पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे पैसा किस पर्पज़ के लिए कमाना है। और पर्पज़ तभी आपका सक्सेसफुल हो पाएगा जब उस पर्पज़ के अंदर आप इमोशन मिलाएंगे। इमोशन, थोड़े कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि इमोशन सर आप क्या बोल रहे हैं, इमोशन से क्या मतलब है पैसे का, पर्पज़ का? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये दीवार है, पीछे दीवार है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपको ये दीवार तोड़नी है, ये मैं आपको एक पर्पज़ दे रहा हूँ कि आपको ये दीवार तोड़नी है, आपका एक पर्पज़ है इस दीवार को तोड़ना है, और आपके पास में रिसोर्स भी लिमिटेड है, आपके पास में कोई जेसीबी मशीन नहीं है, आपके पास में लिमिटेड हथौड़ा या फिर कोई छोटे मोटे टूल्स हैं जिनका यूज़ करके आपको इस दीवार को तोड़ना है। तो हो सकता है कि इस दीवार को तोड़ने में आपको 1 घंटा, 2 घंटे, 10 दिन, पता नहीं कितना टाइम लग जाए, क्योंकि आपके पास में उस टाइम पे बहाने हो सकते हैं कि इसको तोड़ना है, मेरे पास में रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वॉटएवर, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। बट जस्ट सपोज इस दीवार के पीछे अगर आपका कोई अपना फंसा हो, आपका अपना बच्चा, आपकी बहन, आपका भाई, आपका कोई दोस्त जिसको आप अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो कुछ इस तरह से फंसा हुआ है कि वो हो सकता है कि पीछे आग लगी है, कुछ और भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आपको बार बार हेल्प के लिए बुला रहा है, हेल्प के लिए बुला रहा है कि प्लीज़ 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 सेव मी, मुझे यहाँ से निकालो बाहर, मैं मर रहा हूँ यहाँ पे। उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? उस कंडीशन में भले ही आपको टूल मिले या ना मिले, पर मैं गारंटी से कहता हूं कि उस दीवार को आप तोड़ने में टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस कंडीशन के पीछे, उस दीवार के पीछे आपका अपना है। दैट इज इमोशन। यही होता है जॉब के अंदर भी, यही होता है हमारे पैशन, हमारे काम के अंदर भी। आपने कोई काम तो स्टार्ट किया, आपका पर्पस तो क्लियर है कि भाई मुझे काम करना है, बट इमोशन नहीं है। जब तक इमोशन नहीं आएंगे तब तक आप उस पर फोकस नहीं कर पाओगे, और अगर फोकस नहीं कर पाओगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आप उन चीजों को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे जिनको आप अचीव करने के लिए बैठे हुए हैं, या और किसी को देख के आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं। तो सबसे पहली बात मेरी यही है आपको कि कोई भी काम आप स्टार्ट कीजिए, कोई भी काम हो, उसके साथ में पर्पज के साथ में इमोशन होना जरूरी है। क्यों कहते हैं लोग बाग, आपने सुना होगा कि भाई एपीजे अब्दुल कलाम जी इतने बड़े आदमी बने, इतने बड़े साइंटिस्ट बने, आप उनकी जीवनी उठा के देखिए, बिल्कुल एक पुअर फैमिली से थे। और भी बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जो एक पुअर फैमिली से ही निकल के आए। क्यों बन गए वो इतने बड़े आदमी? क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि उनके साथ में इमोशन जुड़ा हुआ था। उन्हें पैसे की कद्र या फिर बाकी की अपनी एबिलिटी की, या हो सकता है कि उस टाइम पे जब वो छोटे रहे हो उनको इन चीज़ों को टॉर्चर किया गया हो किसी बड़े आदमी के थ्रू, तो उनके अंदर वो एक इमोशनली टच कर गया कि मुझे भी चीज़ अचीव करनी है, मुझे भी चीज़ को पाना है, और वो आज सबके सामने एक रोल मॉडल है। तो मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि इमोशन टच होने के लिए आपको पुअर होना जरूरी है, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कि आपके पास में पैसे की कमी होगी तभी आप ज़्यादा बड़े आदमी बन पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगने को तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें आपको एक इमोशन टच दे जाती है कि किसी ने बोल दिया कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, करने वाले को तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, बट ना करने वालों के लिए आप चाहे पूरी रामायण निकाल के रख दीजिए वो भी नहीं कर पाए। खैर छोड़ो इन बातों को, मेरा कहने का पर्पज़ बस यही है कि आप जिस भी काम को करें, जो भी पर्पज़ आप अपना सेट करें, सबसे पहले तो आप अपने आप को समझें, और जो भी आपको काम करना है, जो भी आपको जिस भी चीज़ पे आपको अपना करियर बनाना है, उसके साथ में अगर इमोशन टच आपका है तो आपकी पॉसिबिलिटी
100% है। और अगर आप बिना इमोशन टच के कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप कामयाब हो जाए, वो एक एक्सेप्शनल केस है। बट मैं कहता हूं कि 90% तक 95% तक लोग उसमें सक्सेस नहीं हो पाते, और जैसे ही एक फेलियर आता है उस काम को वो ड्रॉप कर देते हैं। बट अगर आपके साथ में इमोशन टच होगा तो चाहे आपके पास में 1000 फेलियर आ जाए, आप उस टारगेट को कभी भी नहीं छोड़ेंगे जिसके साथ में आपके इमोशन जुड़े हुए हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, मैंने बहुत से स्पीकर्स को सुना, बहुत ही एनर्जेटिक स्पीकर को सुना, जो ये तो बताते हैं कि आपको जाना कहाँ है, बट कैसे जाना है ये आज तक किसी ने नहीं बताया। हमें अपने टारगेट पे बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, ये तो बताते हैं, बट हमारा टारगेट है कौन सा ये कोई नहीं बताता है। हमारा गोल है कौन सा, हर एक गोल हर किसी के लिए नहीं होते, तो हर कोई अपना गोल कैसे सेट करे ये कोई नहीं बताता। तो मैं एक टेक्निकल पर्सन हूं, मैं आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उन टेक्निकल टर्म्स पे आप अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना गोल इजीली सेट कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसके कुछ दिन बाद में एक और वीडियो आएगी, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो देखना एकदम बेकार है। लास्ट में बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक भी करें। और हाँ, वीडियो को लाइक तो आप करेंगे, बट जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितनी भी वीडियो आएंगी आपके पास में नोटिफिकेशन आते रहेंगे और बातें शेयर होती रहेंगी। थैंक यू।